ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो अभी इस सिचुएशन अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वन साइडेड लव है या फिर क्रश है या फिर उनका रिप्लाई का वेट करें, या फिर आप बहुत दोनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से रहा नहीं जाता है बात करे हुए, या फिर वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर वो आपके पास नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो, या फिर ऐसे इस सिचुएशंस पे अगर आप हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीडिंग्स हैं। ओके, तो जनरल प्रेडिक्शंस देखेंगे कि क्या आ रही हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ना हर्मिट यही दिखा रहा है कि आप उस सिचुएशन, उस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो और आधी रात को भी यही सोचते रहते हो। या देखिए, ये एक आपको एक ज़रिया है कि मतलब आप उस पर्सन से बात बगैर रहा नहीं जाता आपको, आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। द लैम्प वही आपका एक सहारा दिखता है कि आपने ये सोचा कि अगर वो पर्सन नहीं आया तो मैं अब लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे, अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, और एक मैं कहूँगी एक सिचुएशंस आएगी जहाँ पर वो रिग्रेट करेगा, या फिर द टावर एक तरीके से एक चीज़, एक कार्ड ये इसलिए होता है बेसिकली कि ये कार्ड बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है। द टावर का मतलब होता है कि आप, वो जो टावर का मतलब है कि अचानक से कुछ ना कुछ होने वाला है, या फिर बुरा होगा अच्छा होगा। वैसे मुझे मेजरली अच्छा ही दिखता है। कुछ पास का जो ट्रॉमा था वो अब अपनी बात क्लियरली, जो भी तुम्हें हर्ट की थी ना उस पर्सन ने, जो भी था पास्ट में, वो अब कुछ ना कुछ एक्शन लेगा उस चीज़ पे, या फिर क्लियर बात होने वाली, कट ऑफ होने वाली है, वो एक्शन लेगा, अपनी गलती मानेगा, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो और वो आपके बगैर बात करे बगैर नहीं रह पा रहा है। या फिर क्रश है, जो भी है, पास्ट से कुछ दिखता है मुझे, पास्ट में कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप दोनों के कांटेक्ट में नहीं हो। बट ये दिखाता है कि एक तरीके से फाइनेंशियली ही जब वो ठीक हो जाएगा तभी वो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि द टावर ये दिखाता है कुछ अचानक से होगा। ये मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, बट हम कार्ड्स लेके देखते हैं कि क्या आगे होने वाला है। द टावर का हम क्लियर कट ऑफ करने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड ले लेते हैं। कुछ लड़ाई होने वाली है। द टावर का मतलब होता है कुछ क्लियर कट ऑफ होगा, या फिर वो आपको ऐसे रिजेक्ट कर दे या फिर एक्सेप्ट करे। कुछ तो कुछ लड़ाई झगड़ा दिखता है मुझे यहाँ पे कि आप दोनों ही आर्ग्यूमेंट करोगे, दोनों ही बहस करोगे, दोनों ही अपने ईगो क्लैश करोगे, दोनों ही अपनी अपनी बातें रखोगे, दोनों ही अपनी सच्चाई बताओगे। कुछ ना कुछ सच्चाई भी यहाँ पे मुझे दिखता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि क्वींस ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ डाउन टू अर्थ मतलब मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा हवा में नहीं उड़ोगे, आप बहुत ज़्यादा कामली से ही बात करने की कोशिश करोगे। व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून भी यही कह रहा है कि उल्टा कार्ड आया तो गॉड भी अब आपके साथ नहीं देगा इस चीज़ पे, क्योंकि आपको कामली बात करना है। अगर आपने कुछ अचानक से कुछ किया या फिर आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश कुछ भी होता है तो व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून वहाँ पे काम नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आता, ऊपर आता, तो हम कह सकते थे ये ईगो क्लैश आपके लिए अच्छा रहेगा। बट ये उल्टा आया तो ईगो क्लैश आप दोनों में दरार और बढ़ा सकता है। तो आपको कामली बात करनी है। किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि कोई लिब्रा साइन हो सकता है, एरिस साइन हो सकता है, सैजिटेरियस या फिर पाइसिस साइन हो सकता है, ठीक है, वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। सो प्लीज़, तो यहाँ पे मैं कहूँगी इस राशि के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको परेशान कर रहा है, या फिर जो भी है, मुझे जो भी दिखता है वो अब रिग्रेट करने का। बट वो पहले आप दोनों में ईगो क्लैश होगा। यहाँ पे मुझे एक लास्ट 1 कार्ड लेंगे, ठीक है। ओह, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी दिखता है मुझे, क्योंकि अगर ये सीधा था तो डिले आता, बट ये उल्टा है तो तेज़ी से मुझे दिखता है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ जल्दी ही होने वाला है। विदिन 1 वीक के अंदर अंदर रहना है। 5वें दिन भी हो सकता है, 6वें दिन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ 1 वीक के अंदर अंदर ये सब होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लेम इट फॉर द गुड न्यूज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे। क्लेम करना ज़रूर मत भूलना, अगर भी ये रीडिंग्स अच्छी होती हैं, पॉजिटिव्स देती हैं। क्लेम सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपको हर हर महादेव लिखना है। हर हर महादेव।